नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज की खास पेशकश दिन भर जिम्मेदार के साथ। इस कार्यक्रम में आज हम मौजूद रहेंगे गौ सेवा के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी के साथ और बताएं किस प्रकार से जो सरकार की पायलट प्रोजेक्ट है नरवा गरवा घुरवा बारी की बात की गई, उसको अमली जामा पहनाने के लिए लगातार महंत रामसुंदर दास जी प्रयास कर रहे हैं। और दिन भर हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से महंत रामसुंदर दास जी जो गौ सेवा के अध्यक्ष हैं वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने एक नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हधारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस दिन से गौ माता और गौवंशी के संरक्षण और संवर्धन की बात कही जा रही है। आज मीडिया 24 न्यूज की टीम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास के साथ दिन भर रही और सड़क से लेकर गौशाला तक इस सफर में हमने जानने का प्रयास किया कि वाकई में सरकार के पायलट प्रोजेक्ट की जमीनी सच्चाई क्या है। तो सरकार के कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। ऐसे में किस प्रकार से गौ माता के संरक्षण के लिए सरकार कार्य कर रही है उसका जायजा लेने के लगातार गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हैं गौशालाओं का दौरा कर रहे हैं, साथ ही साथ गौठानों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं बेमेतरा जिले के झाल गांव, जहां पर एक गौशाला का निरीक्षण करने के लिए महंत रामसुंदर दास जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से इस गौशाला में व्यापक व्यवस्था की गई है, चाहे चारे की बात की जाए चाहे पानी की बात की जाए। जिस प्रकार से राज्य सरकार लगातार गौ संरक्षण और संवर्धन की बात कर रही है, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो तस्वीर जो है वो वाकई में बदली है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, आज हमने इस गौशाला के निरीक्षण के दौरान देखा है कि जो चारे और पानी की व्यवस्था है वो काफ़ी उचित मात्रा में हुई है और निश्चित तौर पर एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। जिस प्रकार से चाहे गोबर खरीदी की बात की जाए, चाहे किसान न्याय योजना की बात की जाए, चाहे वर्मी कंपोस्ट की बात की जाए, एक व्यापक बदलाव देखने को मिला है। और उसी का असर है कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाए हैं किस प्रकार से गौ माता के संरक्षण संवर्धन के रख रखाव में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। इस प्रकार से गौ संरक्षण की बात सरकार ने कही थी। सरकार के कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरा होने को है। अभी हम बेमेतरा जिले के झाल गाँव पहुँचे हैं, जहाँ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी लगातार गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं और किस प्रकार से गौ माता के रख रखाव के लिए व्यापक तैयारी की गई उसका जायजा ले रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि गौ सेवा के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी बेमेतरा जिले के झाल गाँव पहुँचे हैं और गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने व्यापक चर्चा भी की है गौशाला समिति के जो सदस्य हैं उनसे कि किस प्रकार से गौ माता के संवर्धन के लिए व्यापक इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं लगातार जो है गौ सेवा के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी जो हैं प्रदेश के विभिन्न गौशाला और गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गौ माता के संरक्षण को लिया है और गोबर की खरीदी की बात हो चाहे वर्मी कंपोस्ट की बात हो, सरकार इस पर लगातार ध्यान दे रही है। कल एक बड़ी खबर आई है कि वर्मी कंपोस्ट के दर में अब 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है। अब यह दर 8 से 10 रुपये कर दी गई है। तो जिस प्रकार से सरकार बात कर रही है, क्या उसका धरातल पर असर दिख रहा है, उसका लगातार निरीक्षण जो है गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कर रहे हैं। रायपुर से लेकर बेमेतरा तक के दौरे में हमने देखा कि सड़कों में जो गौ माता बड़ी मात्रा में नजर आते थे उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। साथ ही गौधन न्याय योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ हम बेमेतरा जिले के झाल गांव के गौशाला पहुंचे, जहां का निरीक्षण गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास ने किया। इस दौरान महंत रामसुंदर दास ने हमसे बातचीत में कहा कि गौशाला में व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी है, सरकारी योजना का लाभ गौशाला को मिल रहा है और गौधन न्याय योजना का लाभ भी लोग उठा रहे हैं। इसी वजह से रायपुर से बेमेतरा की यात्रा में गौ माता और गौवंशी दिखाई नहीं दिए।
हमारे साथ अभी गौ सेवा के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास जी, उनसे बात करेंगे। महंत जी, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, लगातार आप दौरा कर रहे हैं प्रदेश के विभिन्न गौशाला और गौठानों का। किस प्रकार से व्यापक परिवर्तन जो है आपको देखने को मिला है, खासतौर पर अगर 2 साल की बात की जाए तो? छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ जैसे ही पदभार संभाला, सेवा कार्य उन्होंने जो शुरू किया, तो सबसे पहले गौ माता के संरक्षण के संवर्धन को उन्होंने कार्य किया है। और छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गांव हैं, छोटे बड़े करके। उन सब जगह उन्होंने गौठान बनाने का एक निर्णय लिया और छत्तीसगढ़ के अधिकांश गांवों में गौठान बन के तैयार है। कुछ जगह बन रहा है, कुछ जगह स्वीकृत है, जहां गौ माता सुरक्षित और संवर्धित वहां है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के द्वारा 111 गौशालाएँ छत्तीसगढ़ पंजीकृत हैं। उन सभी स्थानों में गौ माता का सेवा शुश्रूषा ठीक से चल रहा है। और उसी बात को देखने के लिए आज हम लोग बेमेतरा जिला के झाल गांव में आए हुए हैं, जहां श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के नाम से गौशाला और आश्रम संचालित है। और इसके संचालनकर्ता आदरणीय आचार्य प्रमोद शास्त्री जी हैं। और पूरा गौशाला भ्रमण करके हमने देखा है, व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। गौ माता की सेवा जैसा होना चाहिए उस आधार बहुत अच्छा हो रहा है और गौवंश सभी सुरक्षित संरक्षित हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, विभिन्न छोटे छोटे गांव में जा रहे हैं। जिस प्रकार सरकार बात कर रही है कि गौ माता के संरक्षण संवर्धन बेहतरी की गई है, क्या वो धरातल पर भी दिखाई दे रही है क्या? निश्चित रूप से धरातल पर दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना पूर्णतः सफल है, गोधन न्याय योजना पूर्णतः सफल है। कल ही मैं सरगुजा जिले के दौरे पर था, रायगढ़ जिले के दौरे पर था, और वहाँ हम लोग लैलोंगा विकास खंड में एक गांव गए थे। वहाँ हमने एक गौशाला में देखा अनंत शांति गौ सेवा समिति। वहाँ के संचालकों ने मुझे बताया कि सरकार के गोधन न्याय योजना से उन्होंने गौशाला का इतना गोबर बेचा कि उसी गोबर के पैसे जो उनको मिला उससे उन्होंने पैरा काटने का मशीन खरीद लिया है कट्टी बनाने के लिए। वैसे ही एक गौशाला है जहां हम लोग गए थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से गौशाला संचालित है। वहां के संचालकों ने बताया कि गौठान योजना जो संचालित है, उस गौठान में जो गोबर खरीदी हो रहा है उसका वर्मी खाद बनाना है। वर्मी खाद बनाने को उनको केचुआ चाहिए, वहाँ के अधिकारियों को, सभी गौठानों के लिए। तो उस आश्रम में इतने केचुआ हैं कि 11 क्विंटल केचुआ वो बेच चुके हैं 262 रुपया किलो के हिसाब से। अब उनका कहना है कि 20 क्विंटल के आसपास उनके पास और केचुआ मौजूद है। और सरकार, वहाँ के अधिकारियों का कहना है कि हम लोग प्रत्येक गौठान में खाद बनाने के लिए इस केचुआ का उपयोग करेंगे। तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि गोबर भी कभी बिकेगा, केचुआ भी कभी बिकेगा, लेकिन आज अवसर है कि शासन के जो योजना है उसका पूरा लाभ जनता उठा रही है। अभी जब हम लगातार आपके साथ दौरा कर रहे हैं तो एक व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है कि जो सड़कों पे जो गौ माता दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई दे रही हैं। तो क्या लगता है कि सोच में भी लोगों की परिवर्तन आई है क्या? निश्चित रूप से शासन की जो यह गौठान योजना है, गोधन न्याय योजना है, उसका ये फल है कि आज गांव में, गलियों में, चौक में या फिर शहर के किसी भी चौक चौराहे में गौवंश या गौ माता दिखते नहीं हैं। या तो वो गौशाला में सुरक्षित और संरक्षित हैं या फिर गौठानों में सुरक्षित हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे गौ माता हताहत भी नहीं हो रहे हैं, जन धन की हानि भी नहीं हो पा रही है। और शासन की जो सोच है कि गौ माता सुरक्षित और संरक्षित हो, छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे साथ गौ सेवा के अध्यक्ष जो लगातार दौरा कर रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो गौवंश है और गौ माता है उसके संवर्धन और के लिए जो सरकार जो प्रयास कर रही है उसका धरातल पर किस प्रकार से असर दिखाई दे रहा है। हमारी यह यात्रा महंत राम सुंदर दास के साथ आगे भी जारी रही और हम बेमेतरा में गौशाला निरीक्षण के बाद वापस बेमेतरा से रायपुर के दौरे पर निकले। अपने दौरे में गौशाला का निरीक्षण कर गौशाला की व्यवस्था को देखकर महंत राम सुंदर दास ने खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार जो सोच के साथ योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले रही है, यह योजना धरातल पर भी
लागू होती दिखाई दे रही है। महंत रामसुंदर दास ने गौ माता की सेवा के लिए गौ सेवा के अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सीएम भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी दी गई है हम उसको जरूर पूरा करेंगे। दिन भर जिम्मेदार के साथ में आज हम गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास जी के साथ थे। हमने देखा कि लगातार वो गौशाला का दौरा कर रहे हैं, गौठानों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों से भी चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार से जो गौ माता उनके संवर्धन के लिए लगातार जो है अधिकारी कार्य कर रहे हैं या फिर गौशाला या गौठान के समिति के सदस्य कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ गौ सेवा के अध्यक्ष, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, हमने देखा आप लगातार दौरा कर रहे हैं, ग्रामीणों से भी चर्चा की है, अधिकारियों से भी चर्चा की है, कितना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के सम्माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने गौठान योजना प्रारंभ किया है, गोधन योजना, न्याय योजना उन्होंने प्रारंभ किया है और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के द्वारा पंजीकृत 111 गौशालाएं संचालित हैं। सभी जगह गौ माता का संरक्षण संवर्धन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, गौवंशी वहाँ सुरक्षित हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि नरवा गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ की यह है चार चिन्हारी, निश्चित रूप से आज लोगों के मन में यह बसा हुआ है, रचा हुआ है और उसके अनुसार गौ माता के प्रति लोगों की भावना भी बदली है और विशेष ध्यान देकर गौ माता को वे लोग सेवा और संरक्षण कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि हम रायपुर से बेमेतरा ज़िले पे आए हैं और पहले जब हम आते थे तो काफ़ी गौवंश देखा जाता था, रोड पे गौ माताएं देखी जाती थी, लेकिन जब से गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई बिजली 2020 से, उसके बाद आज हमने देखा कि काफ़ी बदलाव देखने को मिला। जो गौवंश है या फिर गौ माता है वो सड़क पे नहीं दिखाई दिया, तो एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, गौठान योजना और गौशाला का योजना और गोधन न्याय योजना। आज गांव के गलियों में, शहर के सड़क में, चौक चौराहे में गौ माता या गौवंशी इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो शहर के चौक चौराहों में या फिर गांव के गलियों में जो गौवंशी या गौ माताएँ दिखाई देते थे वो आज गौठानों में सुरक्षित और संरक्षित हैं, गौशालों में वो संवर्धित हो रहे हैं, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो दुर्घटना होती थी उससे आज वो सुरक्षित हैं, इससे जनधन की हानि भी नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से यह परिवर्तन हम सब के लिए सुखद है। और जो गौपालक अपने गाय को बाहर छोड़ देते थे, गोधन न्याय योजना जब से लागू हुआ है, 2 रुपये किलो में सरकार गोबर खरीद रही है, उसके कारण सभी गौपालक अपने गौवंशियों को अपने घर में सुरक्षित संरक्षित रख करके उनका सेवा कर रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं और जो उनसे गोबर मिल रहा है उसको प्रत्येक दिन जाके गौठानों में बेच करके आर्थिक लाभ भी ले रहे हैं। ये सरकार को लगभग 2 साल पूरे होने को हैं। गौ जो माता है उसको पायलट प्रोजेक्ट सरकार ने माना है, आपको गौ सेवा का अध्यक्ष बनाया गया है, आप शुरू से गौ माता की सेवा में लगे हैं। 3 साल इस सरकार के इस कार्यकाल को बचा है, आगे किस प्रकार से और बेहतर प्रारूप देखने को मिलेगा, किस प्रकार से सुधार के लिए आप लोग काम करेंगे? छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को और हमारे विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि गौ माता का सेवा करना मेरे दिनचर्या में शामिल है। जब भी प्रातःकाल में सोकर उठता हूं तो सबसे पहले गौ माता का दर्शन और गौ माता की सेवा शुश्रूषा करता हूं मैं, चाहे धुआधारी मठ में हो चाहे शिवनारायण मठ में हो। इसी काम का विस्तार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मैं रोज़ करता हूं उसी काम को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष मुझे उन्होंने बनाया है, इस कार्य को विस्तार देने के लिए। और जब से मुझे यह दायित्व मिला है तब से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में, विभिन्न गाँव में जा कर के जो पंजीकृत गौशालाएँ हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ गौठान संचालित हो वहाँ मैं जा रहा हूँ और सब जगह जा कर के लोगों को मैं प्रेरित कर रहा हूँ गौ माता की सेवा करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। और इसका बहुत अच्छा परिणाम सामने देखने को मिल रहा है और सभी तरफ गौ माता के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा में वृद्धि हुई है
और ये छत्तीसगढ़ सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, इसकी सफलता का यह बहुत बड़ा परिणाम है। कल एक सरकार का बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है कि अब वर्मी कंपोस्ट की जो दर है वो 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। एक अच्छी सरकार का फैसला है। और क्या कुछ आप लोगों से अपील करना चाहेंगे? मैं माननीय भूपेश बघेल जो हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिमंडल सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गौ माता को आर्थिक रूप से जोड़ने का काम किया है। और जो पहले 8 रुपया किलो में वर्मी खाद को खरीदने की बात कही गई थी, अब वो 10 रुपया किलो में खरीदी बिक्री हो रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों को, किसानों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और जिससे और ज़्यादा गौ माता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा, उनको पालेंगे, उनका सेवा शुश्रूषा करेंगे। और जो जैविक खेती के विषय में अभी तक केवल हम चर्चा करते थे, केवल हम भाषण सुना करते थे, इस कार्य से, गोधन न्याय योजना से जैविक खेती को ही बढ़ावा मिलेगा। लोग यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट के प्रति जो मोह है वह कम होगा और जैविक खेती वर्मी खाद को अपने खेत में डाल करके जैविक खेती के से ज़्यादा फसल पैदा करेंगे और नाना प्रकार बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा। रायपुर से बेमेतरा और बेमेतरा से रायपुर तक के सफर के दौरान हमने देखा कि गौ माता के संरक्षण के लिए जो कार्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष और सरकार कर रही है, उसका असर भी जमीन में देखने को मिल रहा है। और गौ माता के संरक्षण के लिए नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं।